श्री राधे। श्री निम्बार्क शरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा मुकुंद शरण कमलेभ्यो नमः। आज हम चर्चा करेंगे श्री राधाष्टमी व्रत की। पुराणों में व्रत के विषय में चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं, वैष्णव लोग एकादशी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, लेकिन राधाष्टमी का जो व्रत है उसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। राधाष्टमी का भी व्रत होता है। कई लोगों के प्रश्न है कि राधाष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी क्या महिमा है। तो ब्रज के जो रसिक संत हैं, कुछ पुराणों में, पद्म पुराण आदि में श्री राधाष्टमी के व्रत की चर्चा की गई है। पद्म पुराण में कथा का वर्णन आता है। शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि आप हमें राधाष्टमी व्रत की महिमा बताइए। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। एक बार यही प्रश्न श्री नारद जी ब्रह्मलोक में पधारे और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आप हमें श्री राधाष्टमी के व्रत की, राधा रानी की महिमा के विषय में बताइए। तब जगत पिता ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी महाराज को बताया है। और सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है कि एक, ये सतयुग की कहानी है कि एक लीलावती नाम की एक सुंदर स्त्री थी और नवयौवना थी, रूप का अहंकार था, परम सुंदरी थी। तो कुसंग के द्वारा वो गलत मार्ग पर चली गई और गलत कार्य करने लगी, कुमार्ग पे चली गई, कुमारगामी हो गई। पूरा जीवन उसका कुसंग में निकल गया, दुर्व्यवहार में निकल गया, बुरी संगत में निकल गया, बुरे आचरण में निकल गया। लेकिन जब उम्र थोड़ी सी ढलान आई उम्र की, तो पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई कि मैंने इतने पाप किए हैं, इस मानव शरीर को पा करके कुछ कल्याण नहीं किया, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। पुराणों में अब कथा सुनी तो ग्लानि हुई। तो संयोग की बात है कि एक दिन वो एक स्थान पर पहुंची जहाँ कुछ संत लोग जो है, रसिक जन जो है, भगवान के भक्त जो है, वो राधाष्टमी का दिन था और वहाँ राधाष्टमी का उत्सव वो मना रहे थे। प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव का अभिषेक कर रहे थे, बधाई गा रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, उत्सव मना रहे थे राधाष्टमी का। तो उस स्त्री ने जाकर के पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप लोग कर क्या रहे हो, ये किस चीज़ का उत्सव मन रहा है, क्या कर रहे हो आप। तब उन संतों ने बताया कि देवी हम श्री राधाष्टमी का व्रत उत्सव कर रहे हैं। राधा रानी का आज जन्म हुआ था, उसका उत्सव हम मना रहे हैं, व्रत को कर रहे हैं। तो बोले इस व्रत को करने से क्या होगा, क्यों करना चाहिए व्रत। तब उन संतों ने बताया कि देवी इस व्रत का, संतों ने बताया कि 1000 एकादशी व्रत करने का जो फल है उससे भी 100 गुना फल जीव को प्राप्त हो जाता है। और सुमेरु पर्वत जो है, विशाल सुमेरु पर्वत का नाम सब जानते हैं, उस सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। और अभावग्रस्त जो दीनहीन कन्याएं, जिनके पास धन नहीं है, ऐसी हजारों कन्याओं का कन्यादान करने का जो फल है वो राधाष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। देखिए, स्वर्णदान, भूमिदान, गौदान, ये सब महादान है। तो कन्यादान का जो हजारों कन्याओं का दान का जो फल है वो राधाष्टमी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। और समस्त गंगा आदि जो पवित्र नदियां हैं, पुण्य सलिला हैं, उनमें स्नान करने का जो उसका भी 1000 गुना फल है वो राधाष्टमी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसकी अनंत महिमा बताई ऋषियों ने। यहाँ संतों ने वर्णन किया कि जो गौ हत्या जिसने की है, ब्रह्म हत्या जिसने की है, गौघाती, ब्रह्मघाती, पर स्त्री गमन करने वाला, चोरी करने वाला, विश्वासघात करने वाला और स्त्री की हत्या करने वाला, ये जो महापात की है शास्त्रों में, ऐसे पात की भी यदि इस पावन राधाष्टमी के व्रत को करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी जब बात कही, क्योंकि श्री राधा रानी जो है, सर्वेश्वरी जो है, वो पतित पावनी है, पतितों का, पापियों का उद्धार करने वाली है।
जैसे हमारे प्रीतम श्री नंदनंदन है, पतित पावन है। तो ऐसी जब बात इस ऋषियों ने कही कि इतना इसका फल है राधाष्टमी का व्रत का, तो उसके आंखों से अश्रुपात होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया, रोने लगी और संतों के चरण पकड़ लिए। महाराज मैं भी बड़ी पापनी हूँ, आपसे क्या छिपाऊँ, क्योंकि गुरु से कोई छुपाया नहीं, गुरु सन की ये दुराव, गुरु से कोई दुराव नहीं होना चाहिए। आप तो संत हो, मैं बड़ी पतित स्त्री हूँ, मैंने बड़े जीवन में पाप किए हैं, कोई सत्कर्म नहीं किया, मुझसे अपराध हो गया, अब मुझे ग्लानि हो रही है, आप मेरा कल्याण करो महाराज, मैं बड़ी दूषित स्त्री हूँ। जब ऐसे कह के संतों के शरण पकड़ लिए, रोने लगी, तो संतों ने कहा देवी कोई बात नहीं, जो अपराध तुमसे हो गया कोई बात नहीं, अब तुम्हारे हृदय में पश्चाताप की भावना है तो तुम राधाष्टमी का पावन व्रत करो। और ऋषियों ने नियम बताया कि राधाष्टमी का जो व्रत है उसमें देखो, व्रत का तात्पर्य होता है कि बिना जल पिए उत्तम जो व्रत है वो है निर्जला। जैसे एकादशी का महात्म्य है, निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है, उसी प्रकार व्रत जो है उत्तम और श्रेष्ठ वही है जिसमें निर्जला रहा जाए। पर निर्जला सबके बस की बात नहीं है आज के समय में, तो जल पी करके और फलहार अर्थात फल का आहार करके, फलों का आहार कर लें, दूध दही का सेवन कर लें, इस तरह व्रत रहें। अन्यथा तो अब आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या व्रत में लेते हैं। बाकी व्रत में कुछ नियम है शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार व्रत में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, और गुटखा तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जितना हो सके उतना भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। स्वामी जी का जन्म जो है वो वैसे तो शास्त्रों में कहीं कहीं मध्याह्न काल भी वर्णन आया है, लेकिन हमारे ब्रज के जो रसिक संत हैं वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे लगभग श्री राधा रानी के जन्म का उत्सव प्राकट समय है, उस समय प्रिया प्रीतम का पंचामृत के द्वारा अभिषेक करना चाहिए प्रियाजू का। और अभिषेक के बाद में फिर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके नैवेद्य धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। और जैसे कन्हैया के जन्म का उत्सव हम धूमधाम से मनाते हैं, बधाई बांटते हैं, बधाई गाते हैं, उस तरह नृत्य करके बधाई बांट करके और आनंद उत्सव, जैसे अपने घर में हम अपने बच्चों का जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार भी जैसे ठाकुर जी का जन्म महोत्सव जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी प्रकार राधाष्टमी का उत्सव मनावे। और तो ये एक व्रत के नियम है, उत्सव मनावे, व्रत करें। और जब ये सब संतों ने व्रत के लक्षण बताए, व्रत के विषय में बताया, तो देवी ने संकल्प दिया कि मैं इस व्रत को करूँगी ताकि मेरे पाप नष्ट हो जाएं। और ऐसा मन में संकल्प किया, और प्रातः काल का समय था तो कुछ खाया पिया था नहीं, चल पड़ी अपने घर की ओर, मुझे व्रत करना है राधाष्टमी का। खाया पिया कुछ था नहीं, निर्जल व्रत किया। लेकिन संयोग की बात थी, प्रभु की लीला, कि वो स्त्री जब अपने घर पर पहुंची तो किसी कार्यवश वो निकली तो उसको मार्ग में एक सर्प ने डस लिया और उसकी तत्क्षण वहाँ मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो यमराज के दूत वहाँ आए, यमराज की आज्ञा को मान करके, और अपना पास जो है उन्होंने उसके कंठ में डाला और खींचने लगे। जैसे कि अंत समय में यमराज के दूत आते हैं, पास में बांध करके ले जाते हैं, वो तड़फने लगी, रोने लगी। उसी समय घटना घटी वहाँ। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, नारद जी को बताते हैं, हे पुत्र नारद, उसी समय जैसे ही यमराज के दूतों ने अपना पास लगाया तो उसी समय भगवान के चतुर्भुजी रूप में पार्षद वहाँ प्रकट हो गए, और 4 पार्षद वहाँ आए और उन्होंने उस जो फंदा गले में डाला था, जो पास था, उसको नष्ट कर दिया, काट डाला। और यमराज के दूतों से कहा कि इसको छोड़ दो। बोले महाराज ये तो पापनी है। बोले पापनी थी, लेकिन अब ये पापनी नहीं है क्योंकि इसने व्रत किया है। और यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया और उस स्त्री को विमान में बिठा करके, पालकी में बिठा करके भगवान के धाम को ले गए। और धाम भी कोई स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, सीधा गौलोक,
प्रिया प्रीतम की जो नृत्य लीला स्थली है, जहाँ प्रिया प्रीतम राधा माधव विराजमान रहते हैं युगन सरकार, उस गौलोक धाम में जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उस गौलोक की प्राप्ति केवल संकल्प किया, उस समय व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो भगवान प्रिया प्रीतम श्री युगन स्वरूप के लोक में पहुंच गई, और वहां जब पहुंची अपार परिणाम है, ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा जी के चरणों में जाकर के चरण दावने लगी। तो प्रिया जी तो अति दयालु है, करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, उन्होंने अपनी सहचरी पर कर में उसे स्थान दिया। ऐसी सी राधाष्टमी व्रत की कथा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो जितने भी वैष्णव जन हैं, जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से प्रिया जी का, हम लाडली जी का भी उत्सव जन्म श्री राधाष्टमी के जन्म उत्सव को मनावें, व्रत को करें विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, शास्त्र विधि के अनुसार, और अपना कल्याण करें। जय श्री राधे।